देखो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। पता है कन्फ्यूजन कब हो जाता है? कन्फ्यूजन तब होता है जब दूरी, क्योंकि दूरी का भी एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर में मापा जाता है, और विस्थापन को भी आप कहीं पे लिखा देखोगे तो आप मीटर में देखोगे कि 20 मीटर 30 मीटर है ना, दूरी को भी उसी तरीके से। तो दोनों का एसआई तो मात्रक यानी कि मीटर ही होता है, तभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आप फील करोगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दूरी समझते हैं, फिर विस्थापन तो समझ जाएंगे। दूरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा है जो चलना शुरू करता है, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से मान लो बंदा गया और यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ए से ये बी बिंदु तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसने जितना भी दूरी की, ये जो जितना भी रास्ते की लंबाई है ना, कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना है, ये जो रास्ते की लंबाई है इसी को हम लोग दूरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बीच में बिल्डिंग बना है, ठीक है, इस तरीके से करके मान लो कोई बिल्डिंग बना है बीच में, यहाँ पे कोई बड़ी सी दीवार है मान लेते हैं, ठीक है, इसीलिए रास्ता इस तरीके से बना हुआ है, उधर से बना हुआ है, वैसे गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूँ आप शक्तिमान बन जाओ और सीधा चीरते चले जाओ, सीधा इसको चीरते चले जाओ, बीच में चाहे दीवार मिले या घर मिले, सबका बिल्डिंग तोड़ ताड़ के घुस जाना और सीधा बी के पास पहुंच जाना, ठीक है। मान लो कि आपका कोई भाई है, छोटा भाई है, वो खाना लेने को भूल गया, वो स्कूल से रास्ते 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 ऐसे गया, तो उस आपके जो छोटा भाई है ना, जो रास्ते रास्ते गया है, उसने क्या तय किया है? उसने दूरी तय किया है। लेकिन अगर आपको मान लो जल्दीबाजी हो कि जाऊं मैं डायरेक्ट उसको पहुंच जाऊं रास्ते में और उसको खाना यहाँ पे दे दूं, ठीक है, तो क्योंकि अगर उसी रास्ते से जाओगे तो आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका भाई है वो तो चला जाएगा, स्कूल के अंदर घुस जाएगा। तो आपको जल्दी है कि मैं डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाऊं, तो ये जो डायरेक्ट रास्ता आप तय करते हो ना, इसको हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट सीधा एकदम घुसत चले जाते हो। जैसे मान लो आप उसके बाद शक्तिमान बन जाते हो, अब दीवार घर द्वार जितना है सब चीरते जब चले जाओगे और डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाओगे, तो उस डायरेक्ट रास्ते को हम लोग बोलते हैं विस्थापन, कि आपने विस्थापन तय किया, आपका छोटा भाई जो है उसने दूरी तय किया है, ठीक है। तो पहला अंतर यही है इस तरीके से। यानी कि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है ए और बी बीच के जो शॉर्टकट दूरी होती है, जो शॉर्टकट रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। और दूरी क्या होता है? रास्ता जितना भी तय किया है उसकी जो लंबाई है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि अगर आप रास्ते से जाओगे तो फिर वो आपका दूरी हो जाएगा, लेकिन आप ट्रेन के रास्ते से जाओगे, देखो जैसे रेलवे लाइन होता है ना, रेलवे अक्सर देखा जाता है कि रेलवे लाइन जो होता है एकदम सीधी एकदम सीधा बिछाया जाता है। अब वो अलग बात है कि ऐसे ट्रेन जा रहा है, मान लो अचानक से ऐसे एक दूसरा रास्ता इधर को दूसरा चला गया, इधर को मान लो दूसरी लाइन बिछ गई, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली क्या देखा जाता है कि जो रेलवे लाइन होता है वो सीधा होता है, ठीक है। तो अगर आप लाइन से चल के जा रहे हो तो आप विस्थापन तय कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो सीधा रास्ता होता है, इसीलिए तो ट्रेन आपको जल्दी पहुंचा देती है। भाई आप 4 पहिया जाओगे या 2 पहिया जाओगे, जिस दूरी को आप 2 दिन में तय करोगे, ट्रेन उसको 1 ही दिन में पहुंचा देता है। क्यों पहुंचा देता है? जल्दी क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि उसका रास्ता सीधा होता है, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि ये क्या होता है। या फिर आप समझ सकते हो कि जो जहाज होता है वो भी शॉर्टकट रास्ता पहुंचाता है। जहाज तो मतलब ट्रेन से भी ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है, क्योंकि जो ट्रेन 1 दिन में तय करता है ना, उसको वो 1 घंटे में, यानी जो जहाज होता है वो 1 घंटे में तय कर देता है। क्यों इतना कम समय लगता है, इतना जल्दी क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि वो एकदम शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है, सिर्फ दिशा को देखता है और भागत चला जाता है, ठीक है। उसको एक ही दिशा ना मालूम है, आगे कोई भी आए सबको चीरते फाड़ते निकल जाता है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जब आप सबको चीरते फाड़ते आगे रास्ते में जो भी आए उसको टालते चले जाओ तो विस्थापन तय कर रहे हो, इसका मतलब, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ गया कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। अच्छा, दूरी का भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। इसीलिए दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बट आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि दूरी जो होती है, अच्छा ये बताओ पहले मुझे, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक गए
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो आपको 5 किलोमीटर लग गया, ठीक है, मान लो कि आपको 5 किलोमीटर लग गया। तो दूरी जो होती है वो कभी भी आप ऐसा नहीं तय कर सकते हो कि देखो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो ऐसे 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 करके घूम घाम के फिर उसी जगह पे आ जाओगे, उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे कि ये आपने फिर विस्थापन तय कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक चल के आओगे, ये जो दूरी है मतलब इसको दूरी बोलेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में जो हो जाएगा वो दूरी, क्योंकि देखो दूरी क्या होता है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक चल के आओगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इतना जो आपने ये जो चला है इसको हम लोग दूरी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यानी कि जो दूरी होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। विस्थापन जो होता है, जैसे कि आप यहाँ से चलना शुरू कर दिए फिर यहाँ पे आ गए, तो विस्थापन इसका क्या हो गया, जीरो। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना दूरी है, जीरो है, ठीक है। तो 0 किलोमीटर यानी जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो विस्थापन होता है वो आपका निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसे होगा, जैसे कि मान लो आप यहाँ से चले और यहाँ पे ऐसे चल के आप ऐसे चल के फिर से पीछे पहुँच गए। उसके बाद आपने देखा अच्छा इसके आगे तो मेरा घर था। तो यहाँ पे जब आप शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे तो यहाँ पर जहाँ से आप चले थे उसके पीछे फिर पहुँच गए, यानी आपने उल्टा रास्ता अपना लिया, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे पहुँच गए तो नुकसान हो गया ना, यानी कि ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। दूरी क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। समझ, आपको जाना तो आगे चाहिए था लेकिन किसी ने आपको रास्ता पकड़ा दिया उल्टा सीधा, आप घूम के फिर से पीछे चले गए, अब फिर से आप आगे जाओगे, यानी कि आपने निगेटिव रास्ता तय कर लिया, यानी निगेटिव विस्थापन। तो इसको विस्थापन बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता, सीधा रास्ता, इसी को बोलते हैं विस्थापन, ठीक। तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा और हमेशा। और दूसरी चीज, दूरी जो होती है वो आपका अदिश राशि होता है। दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि दिशा भी होता है, सदिश क्या होता है, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। परिमाण तो यही है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जो आपका परिमाण हो गया, और दिशा निश्चित होता है कि भैया आप देखो आप कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो तो आप सीधा सीधा अपनाते हो, तो ये जो सीधा सीधा होता है ना, यही तो आपका रास्ता है कि आप सीधा जा रहे हो, इधर उधर नहीं मुड़ रहे हो, यानी आपका दिशा जो है वो निश्चित है कि आपको जाना है, ऐसे ही जाना है, चाहे फिर बीच में बिल्डिंग आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, सबको दूर तक जाना है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, जो दिशा होता है वो निश्चित हो जाता है। तो जिसमें दिशा निश्चित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। इतने अंतर मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हो पॉइंट बना के। दूरी यानी दूरी क्या होता है, किसी रास्ते की लंबाई जितनी चली गई दूरी, किसी भी समय में जितनी भी चली गई जो रास्ते की लंबाई होती है वो दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता जो होता है, ठीक है। और विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और लेकिन दूरी क्या होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये सभी मैंने आपको अंतर समझा दिया। आई थिंक आपको फील आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो।